अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। स्कूल बंद है लेकिन हमारी तालीम जारी है। आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड का इल्म हिंसे के बुनियादी तस्वुरात बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री ये टॉपिक हम लोग देखेंगे, जो 6th स्टैंडर्ड का छठी जमात का पहला टॉपिक है। और आप लोग ज्योमेट्री के थोड़े बहुत अशकाल से वाकिफ हैं। आप लोग चौथी पांचवी में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिर से उसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा पॉइंट। पॉइंट जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं नुक्ता। आपको पता है नुक्ता? अब मैं जैसे ही बोल दूंगी तो आप बताएंगे। पेन या पेंसिल की नोक से जो हम हमारे बयास पर ब्लैक बोर्ड में जो निशान होता है उसे कहेंगे नुक्ता। जैसे भी यहाँ पर ये नुक्ता है, नुक्ता कौन सा है? ए नुक्ता। नुक्ते को बताने के लिए हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल वर्ड्स का ही इस्तेमाल, अल्फाबेट का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये क्या है हमारा पॉइंट ए, यानी नुक्ता ए। अब मैं ऐसा करूंगी, इसको पी नाम दूंगी, नुक्ता पी, पॉइंट पी। इस तरह से हम लोग पॉइंट नुक्ता और उसको कैपिटल अल्फाबेट में ही बताया जाता है। ये ज्योमेट्री का सबसे बेसिक, पेंसिल के नोक से, पेन की नोक से जहां पर हम लोग निशान करते हैं बुक या ब्लैक बोर्ड पर, वो हमारा क्या बन जाता है? नुक्ता। अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा लाइन। लाइन को हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में? खत। अब ये लाइन बोले तो आपको बोले मैं लाइन बनाओ, तो कुछ बच्चे लोग इस तरह से लाइन बनाते हैं। लाइन, आप एक लाइन कितनी भी साइज की जो तो और लाइन बनाते हो तो सबसे अहम बात है इसके दोनों तरफ तीर का निशान होना बहुत ही जरूरी है। यानी ये एरो का मतलब क्या होता है कि इनके दोनों के एंड पॉइंट बिल्कुल नहीं होते हैं। ये जितना चाहे उसको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जितना चाहे हम लोग उतना बढ़ा सकते हैं और ये यहाँ से भी जितना चाहे हम लोग उतना बढ़ा सकते हैं। इनके दोनों के इख्तितामी नुकात, एंड पॉइंट नहीं होते हैं। जैसे अभी इनको एक नाम दूंगी मैं, ये हुआ मेरा लाइन ए बी। इसको पढ़ने का भी तरीका आप लोग गौर से देखो बेटा, ये लाइन ए बी, और ये हम लोग इसको ए बी भी पढ़ सकते हैं या बी ए भी पढ़ सकते हैं। देखो बेटा इस तरह से मैं इसको खत ए बी भी बोलूंगी या खत बी ए भी बोल सकती हूँ। दोनों तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। और सबसे अहम बात, हम लोग लाइन को, ये खत को नाप नहीं सकते हैं। हम लोग इसको कितना, इसको मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं पट्टी से बना के इतना ये मेजर करूंगी, ये नहीं होगा। ये क्योंकि ये बढ़ सकता है, ये कहाँ तक भी ये जा सकता है। इसके लिए हम लोग इसका सही मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये खत की निशानी। अभी आपको आगे है कि शक्ल पहचानना है, कौन सा खत है, कौन सा कता खत है, कौन सा लाइन सेगमेंट हमें पहचानना है। तो जहां पर दोनों तरफ तीर का निशान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। इसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं और इसको मेजर भी नहीं किया जाता है, नाप भी नहीं सकते हैं। अब उसके बाद में है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी इसको उर्दू में क्या कहेंगे बेटा? कताखत। देखो बेटा लाइन सेगमेंट, सेगमेंट यानी एक छोटा सा हिस्सा जो हमारी लाइन होती है। लाइन को आप पहचाने, दोनों तरफ तीर का निशान और ये इनके एंड पॉइंट नहीं होते हैं। लाइन सेगमेंट यानी ये लाइन का ही एक छोटा सा हिस्सा जिसके एंड पॉइंट होते हैं, जिसके जैसे अभी यहाँ पर समझो ये पी क्यू, और ये इसके दोनों भी इख्तितामी नुकात होते हैं। इस पर तीर का निशान है कि ये दोनों शक्ल में जरा गौर करो बेटा, यहाँ पर तीर के निशान है। यानी तीर का निशान का मतलब क्या? ये दोनों साइड से जितना चाहे उतना हम लोग एक्स को भी बढ़ा सकते हैं, बी को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिटली पी क्यू है। पी क्यू न ये पी से बढ़ेगा न ये क्यू से बढ़ेगा, यानी न राइट साइड से बढ़ेगा न ही लेफ्ट साइड से बढ़ेगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे ये पूरा ए बी है, ए बी का एक छोटा सा हिस्सा मैं कट करूंगी तो ये वाला हिस्सा क्या होगा मेरा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं, लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते हैं। देखो बेटा पॉइंट देखें, लाइन देखें, लाइन सेगमेंट देखें। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे रेस। रेस किसे कहते हैं? जिसे हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे बेटा? शुआ। रेस क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे तरफ उसका एरो होता है, यानी एक इख्तितामी नुकात होता है और इसका एक तरफ एरो, यानी ये एक तरफ से ही बढ़ेगा
वो इस तरह से भी हो सकता है, यानी यहाँ पर भी ये इस तरह से भी हो सकता है, जिसका एक एंड पॉइंट और एक तरफ एंड पॉइंट उसका नहीं होता है। यहाँ पर देखो बेटा, इसे लाइन ए बी भी बोल सकते हैं, लाइन बी ए भी बोल सकते हैं। उसी तरह से लाइन सेगमेंट, तो इसको सेग पी क्यू भी बोलेंगे, सेग पी क्यू भी बोलेंगे, या क्यू पी भी बोलेंगे, पी क्यू या क्यू पी। यानी इनको इधर से भी पढ़े तो चलेगा, सीधा या उल्टा, दोनों साइड से भी पढ़े तो चलेगा। लेकिन रे को आपको तवज्जो देना है। रे जहां पर उसका इख्तितामी नुक्ता है, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से ही आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पर एक्स वाई ही पढ़ना है। अगर आप वाई एक्स पढ़ते हैं तो आपका गलत होता है। शुआ का मतलब क्या बेटा, एक एंड पॉइंट और एक तरफ एरो। एरो का मतलब है कि ये मेरे राइट साइड से कितना चाहे मैं उतना बढ़ा सकती हूँ। अब यहाँ पर है, समझो ये है मेरा पी क्यू, इसे पी क्यू ही पढ़ेंगे। अगर आप लोग क्यू पी पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि उसका इख्तितामी नुक्ता क्या है यहाँ पर पी। तो यहाँ पर एंड पॉइंट से ही हमें पढ़ना है पी क्यू। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे लोग लाइन सेगमेंट और रे, ये तीनों फिगर में कंफ्यूज होते हैं। खत, फिर से एक बार आप रिवाइज कर लो। खत जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है, दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं। लाइन सेगमेंट, कता खत जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, दोनों के इख्तितामी नुक्ते होते हैं और इसे हम लोग नाप सकते हैं। हम लोग खत को नहीं नाप सकते, उसी तरह से रे को भी हम नहीं नाप सकते, क्योंकि एक तरफ इख्तितामी नुक्ता है लेकिन दूसरी तरफ तो एरो है ना, इसलिए वो क्या होता है, आगे बढ़ता ही जाता है। उसके बाद हम लोगों का आता है प्लेन। प्लेन जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं मस्तवी। प्लेन, यहाँ पर प्लेन से ही समझ में आ रहा है, यानी फ्लैट सरफेस। जैसे भी ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, ये फ्लैट सरफेस है। हमारा जो टेबल होता है, हमारी जो फर्श होती है, ये एकदम प्लेन सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है। जिस तरह से अभी ये ब्लैक बोर्ड, ये अभी यहाँ पर मेरा ये छोटा ब्लैक बोर्ड है, हमारे स्कूल में बड़ा ब्लैक बोर्ड होता है। यानी ये चारों तरफ से भी इन्फिनाइट यानी लामहदूद बढ़ सकता है। प्लेन यानी फ्लैट सरफेस, जिसे हम लोग मस्तवी कहते हैं, ये क्या होता है, चारों तरफ से भी लामहदूद होता है, इन्फिनाइट होता है। शक्ल को ध्यान से देखो बेटा, ये इस तरह से प्लेन की सरफेस को जाहिर किया जाता है। अभी उसके बाद में है हमारा छठा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आप अपनी, जिसे उर्दू में हम लोग कहते हैं मुतवाजी खुतूत। मुतवाजी खुतूत, देखो बेटा पैरेलल लाइन आप लोग याद कैसे रखना है। यहाँ पर देखिए, ये डबल जो एल होता है, ये एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं बेटा, सेम उसी तरह से पैरेलल को इसे याद रखने का है कि ये जो दो लाइन जो बिल्कुल आगे बढ़ने के बाद भी एक दूसरे को कता नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है, देखो बेटा, जैसे आपके बयाजों में लाइन रहती है लिखने के लिए, जो लाइन्स होती है बुक्स में आप देखते हैं ना, आपके राइटिंग की जो हैंड राइटिंग हम लोग बयाजों में जो लिखते हैं, तो इस तरह से ही आपके बयाजों में लाइन होती है ना, जो पैरेलल लाइन रहती है। सीढ़ी देखते हैं आप लोग, चढ़ने की सीढ़ी रहती है, लकड़ी की सीढ़ी वगैरह आप लोग देखते हैं, लकड़ी की सीढ़ी इस तरह से होती है ना हमारी, तो यहाँ पर जो इस सीढ़ी की ये रहती है ना, तो सीढ़ियां भी क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, जिसे मुतवाजी खुतूत, यानी ऐसे दो खुतूत, ऐसे दो या दो से ज्यादा खुतूत जो कितना भी आगे बढ़ाने के बाद में एक दूसरे को कता नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन। अब उसके बाद में हमारा 7th पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन ये बिल्कुल पैरेलल लाइन के अपोजिट होते हैं। पैरेलल लाइन क्या होते हैं बेटा, कितना भी आगे दोनों तरफ इसके भी, ये क्या है, हमारे दोनों लाइन है। लाइन के मीनिंग आपको समझते हैं, दोनों तरफ एरो होता है, वो जो बिल्कुल एक दूसरे को कता नहीं करते हैं। जो लाइन क्या होती है, ये दोनों तरफ इन्फिनाइट यानी लामहदूद बढ़ती है। दो लाइन हमारे कितना भी आगे बढ़ाने के बाद में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल लाइन कहते हैं। और उसके बिल्कुल अपोजिट है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे कहेंगे हम लोग मुतकाते खुतूत कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये जब दो खुतूत एक ही नुक्ते पर आकर एक दूसरे को कता करते, ये देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कता नहीं करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कता करते हैं, इसके लिए उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। चलो अगला पॉइंट है हमारा कॉन्करेंट लाइन, जिसे कहते हैं मुतराकस खुतूत। किसे कहते हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा खुतूत लाइन
हम लोगों के इस तरह से 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही नुक्ते पर आकर कता करते हैं। एक ही नुक्ते पर जब 3 या 3 से ज्यादा खुतूत एक ही नुक्ते पर आकर एक दूसरे को कता कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। ये जो लाइन है ना, जैसे अभी मैं इसको नाम दूंगी लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। ये लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी जब तीनों एक ही नुक्ते पर 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा ये खुतूत जब एक ही नुक्ते पर आकर एक दूसरे को कता करते हैं, इंटरसेक्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। ये जो ए बी सी डी ये जो लाइन दिख रहे हैं ना बेटा, इनको क्या कहते हैं? अपन कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। और ये जो बीच वाला जो नुक्ता दिख रहा है ना आपको, ये जो सब लाइन एक ही नुक्ते पर आकर मिल रहे हैं, इसे ये नुक्ते को समझो, यहाँ पर मैं ओ नाम दे रही हूँ, तो ये पॉइंट ओ क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी नुक्ते तराकस कहते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है कॉन्करेंट लाइन। 3 याद रखो बेटा, 3 या 3 से ज्यादा। देखिए यहाँ पर मैं और एक फिगर बना रही हूँ, यहाँ पर इस तरह से 3 या 3 से ज्यादा, जैसे एक्स वाई जेड, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस खुतूत एक ही नुक्ते पर आकर कता करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, मुतराकस खुतूत कहते हैं। और जो बीच वाला जो नुक्ता होता है, जो नुक्ते पर आकर वो मिलते हैं, इस नुक्ते को भी खास नाम दिया गया है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, नुक्ते तराकस कहते हैं। अब उसके बाद में आपको देखना बेटा, एक ही नुक्ते से हम लोग कितने खुतूत बना सकते हैं, कितने खत हम लोग खींच सकते हैं। जैसे अभी ये मेरा एक खत है, एक नुक्ते से, अब यही नुक्ते से और खींच दू मैं इस तरह से, और यही नुक्ते से और मैं खींच रही हूँ। देखो बेटा ये खत, और इससे और खींच रही हूँ। इस तरह से आप अपने बयाज में बनाकर देखिए, एक ही नुक्ते से हम लोग कितने खुतूत बना सकते हैं, कितने खत, कितने लाइंस हम लोग बना सकते हैं। हम लोग एक ही नुक्ते से बेशुमार खत बना सकते हैं, बेशुमार यानी इनफिनाइट लाइन। एक ही पॉइंट से हम लोग इनफिनाइट लाइन खींच सकते हैं, बना सकते हैं। देखो बेटा अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक ही नुक्ते से हम कितने खत, कितने लाइन खींच सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा एक ही नुक्ते से हम लोग बेशुमार खत खींच सकते हैं, इनफिनाइट लाइन खींच सकते हैं एक ही नुक्ते से। सेम उसी तरह से 2 नुक्ते से, देखो बेटा यहाँ पर 2 नुक्ते दे रही हूँ, ये मेरा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। जब 2 नुक्तों से कितने लाइन बना सकते हैं? देखो बेटा 2 नुक्तों से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन, एक ही खत हम लोग खींच सकते हैं। जब एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारे खत खींच सकते हैं, लेकिन जब 2 नुक्ते रहे तो सिर्फ एक ही खत हम लोग खींच सकते हैं। आपको फिलिंग द ब्लैंक में आता है कि एक पॉइंट से हम लोग कितने खत खींच सकते हैं, कितने हम लोग लाइन खींच सकते हैं, तो बेशुमार, और अंग्रेजी में आएगा हम लोगों का इनफिनाइट। और उसी तरह से हम लोगों के अगर 2 नुक्ते रहेंगे, 2 पॉइंट रहेंगे, तो कितने हम लोग लाइन खत खींच सकते हैं? सिर्फ एक ही होता है। अब उसके बाद में 1 और 2 हुआ। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे कोलिनियर पॉइंट, हम खती नुकात। जब 3 या 3 से ज्यादा नुक्ते लोग, आप लोग ध्यान दो बेटा, यहाँ पर दे रही हूँ मैं A B C। जब 3 या 3 से ज्यादा खत, 3 या 3 से ज्यादा नुकात से, नुक्तों से एक लाइन गुजरती है, एक खत गुजरता है, तो इन्हें ये तीनों नुकात को क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट, और उर्दू में कहेंगे हम खती नुकात। यहाँ पर है हम खती यानी एक ही खत पर वाक़ नुकात। जब 3 या 3 से ज्यादा नुक्ते एक ही खत से गुजर सकते हैं, तो ये तीनों नुकात को हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये इस तरह से पॉइंट है मेरे, यहाँ पर मैं दूंगी नुक्ता PQR। ये नुक्ता PQR को अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ, और ये आप लोग देखते हैं आपके अगर पड़ोस में वगैरह देखते हैं, आप रंगोली वगैरह बनाते हैं, रंगोली घर के बाहर, तो वहां पर नुक्तों से बनाते हैं ना बेटा। तो ये नुक्ते जो हम खती होते हैं, ये एक ही लाइन में जो होते हैं, हम लोग इसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, हम खती नुकात कहते हैं। अभी उसका बिल्कुल अपोजिट है नॉन कोलिनियर। नाम से ही समझ में आ रहा, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर यानी ऐसे 3 या 3 से ज्यादा नुक्ते जो एक साथ नहीं होते। जैसे भी यहाँ पर मेरा है A, यहाँ पर है मेरा B, यहाँ पर है C,
क्या तीनों ये एक ही लाइन में होंगे? देखो बेटा यहाँ से ये जा रहा है लेकिन बी तो छूट गया। चलो अभी मैं सी को नहीं मिलाती हूँ, मैं अभी बी और सी को देखती हूँ। बी और सी मिला रही हूँ तो ए बच जा रहा है। इस तरह से ये देखो यहाँ पर कोई बच रहा था क्या, कोई अलग रह रहा था क्या? नहीं, यहाँ पर तीनों नुकात एक ही खत पर वाक्य थे, इसलिए इसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, हम खती नुकात कहते हैं। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? ये गैर हम खती नुकात होते हैं, यानी यहाँ पर तीनों नुक्ते, 3 या 3 से ज्यादा, समझो यहाँ पर डी है, ये सब नुकात एक ही खत में आ रहे हैं क्या? ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। देखो हम लोग एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको इस तरह से फिगर दी हुई है, आप गौर से बेटा शक्ल को देखना है और शक्ल पर, एक ही शक्ल पर हम लोगों को 4 सवाल पूछे गए। हम खती नुकात यानी कोलिनियर पॉइंट, आपको पता है कोलिनियर पॉइंट बोले तो क्या? बिल्कुल सही, 3 या 3 से ज्यादा नुक्ते, नुकात, पॉइंट्स एक ही खत में अगर मौजूद होते हैं उन्हें हम खती नुकात कहते हैं। चलो देखेंगे 3 या 3 से ज्यादा कौन से नुक्ते हम लोग एक ही खत पर वाक्य होते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ ये वाले देखेंगे। सबसे पहले एम, एम ओ टी, एक ही खत पर वाक्य। देखो बेटा ये एम ओ टी, ये तीनों नुकात एक ही खत पर वाक्य हैं, इसके लिए एम ओ टी। पॉइंट या नुक्ता, मैं भी पॉइंट लिखूंगी, एम कॉमा ओ कॉमा टी। लिखने का तरीका देखो बेटा, नुक्ता एम, नुक्ता ओ, नुक्ता टी, ये क्या है? हमारा हम खती है। अब उसके बाद में देखेंगे आर, आर से ये लाइन आर, देखो बेटा आर ओ एन, अरे वाह, ये भी 3 नुकात एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसके लिए ये भी क्या हुआ? हमारा हम खती कोलिनियर पॉइंट, एक ही लाइन में आ रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा। देखिए इस तरह से उर्दू में लिखेंगे नुक्ता, अंग्रेजी में लिखेंगे पॉइंट। पॉइंट का पीटी भी लिखे तो चलेगा या पूरा पॉइंट भी लिखे तो चलेगा। नुक्ता क्या है? आर ओ एन, आर ओ एन, नुक्ता आर, नुक्ता ओ, नुक्ता एन, इसका मतलब ऐसे होता है। और ये पॉइंट एम, पॉइंट ओ और पॉइंट टी। देखो कितना आसानी से कर लिया हम लोगों को, सिर्फ शक्ल को ऑब्जर्वेशन करना है और ऑब्जर्वेशन के बिना पर हमको क्वेश्चन के आंसर लिखना है। फिर से एक बार देखिए, हम खती नुकात या कोलिनियर पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा नुकात एक ही लाइन में आते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब ये हो गए। अब ये देखिए एस ओ, अरे तीसरा तो नुक्ता नहीं है तो ये होने वाला है क्या? हमें शर्त क्या है? 3 या 3 से ज्यादा, 2 रहे तो होगा क्या ये हम खती नुकात? नहीं, ये तो हम लोग इसको काउंट करें, इसको भी काउंट करें। अब ये पी, पी से ओ, ये भी सिर्फ 2 नुक्ते ही आ रहे, तीसरा नुक्ता तो है ही नहीं, इसके लिए ये भी होगा क्या हम खती नुकात? नहीं। चलो उसके बाद में हम लोग देखेंगे शुआ। शुआ का मतलब क्या बेटा? जिसके, मैं फिर से एक बार फिगर बनाकर बताती हूँ, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो होता है। और यानी इसका मतलब क्या? एक तरफ से महदूद और एक तरफ से लामहदूद। चलो यहाँ पर फिगर में देखेंगे कौन है, किस तरह से हमारे शुआ होती है। चलो कहाँ पर एक नुक्ता और एक तरफ तीर का निशान, जैसे भी यहाँ पर है, ये हमारा ओ है। ओ से ये हम लोगों की एक शुआ निकल रही है। मैं लिखूंगी यहाँ पर शुआ या रे लिखूंगी। रे क्या है मेरा? ओ एम। आप लिखेंगे उर्दू में शुआ, ओ एम। ये देखो बेटा, ये मेरा एंड पॉइंट है ओ, और एम को एरो है ना बेटा, इस तरह से ये ओ एम, ये मेरी क्या हुई? एक तरह की रे हुई। रे की एग्जांपल आप लोगों को टॉर्च होती है, टॉर्च निकलने वाली रे, सन रे बोलते हैं हम लोग, सन से निकलने वाली रेज। उसी तरह से ये ओ है, ये ओ से क्या निकल रहा है? ओ आर। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग ओ आर। और उसके बाद दूसरी शुआ कौन सी है? ओ एस। हर एक इसको आप लोग शुआ लिखेंगे, शुआ ओ एस। अब उसके बाद में क्या हो रहा है बेटा? ओ टी, ओ टी, शुआ या रे लिखेंगे। अगर आप उर्दू में है तो शुआ लिखेंगे हर एक नाम से पहले, और अंग्रेजी में है तो आप लोग सबको रे। अब उसके बाद में ओ टी के बाद में क्या है बेटा? ओ एन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा ओ एन। और उसी तरह से हम लोग अगला क्या है हमारा? ओ पी, ओ पी। इस तरह से हमारे शुआ और रे हुए। कुछ मुश्किल है क्या? देखिए बेटा, हम खती नुकात बोले तो 3 या 3 से ज्यादा नुकात एक ही खत में होते हैं, उसे हम खती नुकात। शुआ, शुआ का मतलब क्या होता है? एक एंड पॉइंट और दूसरा उसका इंफिनाइट, लामहदूद बढ़ने वाला, जैसे तीर का निशान होता है। जैसे यहाँ पर ओ एम है, ओ आर है, ओ एस है, ओ टी है, ओ एन है, और ये हुआ मेरा ओपी।
अब उसके बाद में है कताखत। फिर से एक बार मैं कताखत बताती हूँ, जिसके दोनों भी एंड पॉइंट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, कताखत। जिसे हम लोग नाप सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, कताखत, खत का छोटा सा हिस्से को कताखत कहते हैं। लाइन सेगमेंट, पूरे लाइन का छोटा सा हिस्सा, लाइन सेगमेंट। अब यहाँ हम लोग शक्ल की तरफ गौर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ओ और ये हुआ मेरा एम, ये ओ एम। अभी तुम बोलेंगे टीचर तुम तो ओ एम अभी तो शुआ को बताए। जब मैं शुआ को बता रही थी इस तरह से हाथ बता रही थी, यानी ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब मैं कताखत बोलूंगी सिर्फ इतना ओ एम, ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, यानी ये हुआ मेरा कताखत ओ एम। यहाँ पर लिखूंगी मैं कता ओ एम। अब गौर करो बेटा, ओ एम, अब ये क्या है, कता ओ आर। यहाँ तक ही बेटा, जब शुआ ले रहे थे ओ आर यानी एरो तक जाना है मेरे, लेकिन कताखत यानी सिर्फ ओ से लेकर आर तक ही मैं रुक रही हूँ, ओ आर। सेम उसी तरह से ओ एस, ये जो एस है ना यहाँ पर नुक्ता, ये यहाँ तक ही का हिस्सा ये मेरा कताखत होता है। लेकिन जब रे बोलती हूँ तो मैं एरो, यानी वो कितना भी बढ़ सकता है उसे हम लोग रे में काउंट करेंगे। सिर्फ ये ओ एस जब कताखत बोलते हैं सिर्फ ओ एस इतना ही लूंगी मैं। अब उसके बाद में है मेरा ओ टी, ओ टी। अब यहाँ पर है ओ एन, ओ एन। अब यहाँ पर है ओ पी, ओ पी। अब उसके बाद में और क्या आ सकता है कताखत, देखिए बेटा, अब ये सब छोटे छोटे तो हिस्से हो गए, अब बड़े बड़े लाइन लिखेंगे। क्या ये एम से लेकर टी तक, ये पूरा हिस्सा, ये एम से लेकर, आप लोग गौर करो बेटा, ये पूरा टी, एम से लेकर टी तक का इतना हिस्सा, क्या ये एक हिस्सा नहीं हो सकता, कताखत नहीं हो सकता है? हो सकता है। एम टी, ये भी मेरा कताखत हो सकता है, एम टी। सेम उसी तरह से आर एन, आर एन, देखो ये यहाँ से, ये आर से शुरू होकर ये वाला एन, ये पूरे लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरे लाइन का लाइन सेगमेंट हुआ, पूरे खत का कताखत हुआ, आर एन। और यहाँ पर मैं लिखूंगी सेग। आप हर एक नाम से पहले सेग लिखेंगे, उर्दू में लिख रहे हैं तो सबके पहले कता लिखेंगे। अब मैं ये वाला हिस्से में आर एन लिखूंगी, आर एन। इस तरह से ये मेरे पूरे कताखत हुए। अब आखिरी पॉइंट है हमारा खत। खत की आपको पहचान है कि उसके दोनों तरफ क्या होता है बेटा, तीर का निशान होता है, दोनों तरफ से वो इनफिनाइट होता है, दोनों तरफ से वो बढ़ सकता है। जैसे भी फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरा एम्प्टी, देखो बेटा जब कताखत ले रहे तो मैं सिर्फ हाथ इतना बता रही थी आपको, लेकिन जब मैं खत का नाम ले रही हूँ तो दोनों तरफ ये एरो तक मैं हाथ लेके जाऊंगी, जो कितना भी बढ़ सकता है। तो सबसे पहले लाइन क्या है मेरी, लाइन एम टी। फर्क देखना, कताखत लाइन सेगमेंट क्या होता है सिर्फ इतना, लेकिन लाइन के वक्त मेरा बढ़ने वाला, और ये दोनों तरफ मेरा एरो होने वाला, ये जितना चाहे उतना बढ़ेगा, ये एम तरफ से बढ़ेगा, ये टी तरफ से बढ़ेगा। तो ये हुआ मेरा लाइन एम टी। सेम उसी तरह से और दोनों तरफ एरो, इसको ये दोनों साइड से एरो है, यानी ये वाला क्या हुआ मेरा, ये दोनों तरफ तीर का निशान दिख रहा है ना बेटा, तो ये हुआ मेरा खत, खत आर एन। इसे लिखेंगे हम लोग खत आर एन। मैं एक इंग्लिश में और एक उर्दू में लिखकर बता रही हूँ, ताकि सेमी इंग्लिश के बच्चे लाइन लाइन लिखते जाएंगे और उर्दू मीडियम के बच्चे खत खत लिखते जाएंगे। अच्छा ये देखो बेटा, इसको दोनों तरफ तीर का निशान है इसलिए मैं खत में काउंट करी, इनके दोनों तरफ तीर का निशान था इसलिए खत को काउंट करी। अभी इसके आगे और तीर का निशान है नहीं है, ये तो इसको काउंट कर लिए, इसको भी काउंट कर लिए। ये वाला इसका एन यहाँ पर तीर का निशान है, लेकिन दूसरा साइड तीर का निशान है क्या, नहीं है, तो इसके लिए ये भी हमारा खत या लाइन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देखो बेटा एक्सरसाइज नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। ये शक्ल दी हुई है, ये फिगर है, हम लोगों को उसके डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन लिखना है। उर्दू में क्या है, खत के मुख्तलिफ नाम लिखिए। ये देखो बेटा आपको एक ही लाइन दिख रही है, यहाँ पर एरो वहां पर एरो, यानी ये कंप्लीट हम लोगों की। सबसे पहले ये वाले लाइन का नाम लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं लिखूंगी लाइन एल, देखिए ये लाइन एल हुआ सबसे फर्स्ट। अब मैं उसके बाद देखूंगी, अब यहाँ पर डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, मेरे तो सिर्फ एक ही नाम लिखिए, मुझे तो सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है। अब हम लोग डिफरेंट नेम कैसे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी, सिर्फ मैं अगर इतना सेक्शन लूंगी ए बी तो ये लाइन सेगमेंट होगा, लेकिन मुझे अभी
ये बनाने का, लाइन बनाने का, सिर्फ खत बनाना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, ये ए बी, यानी इसका मतलब क्या, ये ए और यहाँ से हम लोगों का क्या होगा बेटा, ये इसका बी। इस तरह से इसका दूसरा नाम होगा हमारा लाइन ए बी। आप कैसा पहचाना है, देखो बेटा यहाँ पर ये एरो, एरो से पहले नाम क्या है बेटा, ए है, तो यहाँ के एरो का नाम हम लोग कंसीडर करते हैं ए, और यहाँ से ये बी, बी को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है, एरो के उस साइड है, तो यानी ये लाइन ए बी। जैसे ही मैं लाइन ए बी बोला तो आपको कंसीडर दिमाग में आना है कि इसके दोनों तरफ तीर का निशान, ये कितना बोले उतना बढ़ सकता है। अब ये लाइन ए बी हुआ, सेम उसी तरह से लाइन ए सी भी हो सकता है, लाइन ए सी, इसके दोनों तरफ तीर का निशान, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ए सी, इस तरह से बड़ा बताएंगे। अब उसी तरह से ए से ए बी का हो गया, ए से ए सी हो गया, अब ए से सी डी, ये वाला जो सेक्शन होता है, देखिए बेटा मैं ए बोल रही हूँ और ये तीर का निशान, और डी बोले तो उधर तीर का निशान, यानी ये हुआ मेरा ए डी। देखो लाइन के एक ही लाइन में कितने सारे हो रहे हैं पार्ट्स, ये सिर्फ ए बी नहीं ले रही हूं मैं, ये ए बी दोनों तरफ का, और ये ए सी, ये ए डी, इस तरह से हम लोगों के ये ए से शुरू होने वाले लाइन पे। अब बी से क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर अभी मैं ए को छोड़ रही हूँ, यहाँ पर मैं भी बी, ये क्या हुआ, ये एरो पर का हुआ, ये बी सी, बी ये क्या हो रहा है, बी और सी, ये इस तरह से होगा, ये मेरा बी सी। अब सेम उसी तरह से बी डी, बी से शुरू होने वाला बी सी और लाइन बी डी, और सबसे पहले लाइन लिखना है आपको, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी। अब देखो आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए मैं फिर से एक बार बोलती हूँ कि लाइन एल, ये तो सबसे पहले हमारा खत एल हुआ। अब उसके बाद में ए को पकड़ना है, ए से कितने लाइन बना सकते हैं हम लोग, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी। अब ये हुआ ए से बी तक गए, ए सी ए डी, इस तरह से हम लोग लाइन के नाम देते गए। अब बी के बाद में क्या आ रहा बेटा, लाइन बी सी, लाइन बी डी, ये हुआ बी। अब सी से क्या आ रहा है बेटा, लाइन सी डी, यानी ये सी यहाँ पर एरो और ये डी यहाँ पर के एरो पर हम लोग करके ये खत के मुख्तलिफ नाम देंगे, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। देखिए बेटा हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है मैच द पेयर, जोड़ियां लगाइए। यानी यहाँ पर ये शक्ल दी हुई है, यहाँ पर ये वाले बॉक्स में शक्ल है, तो ये वाले बॉक्स में उर्दू में है शुआ, तो अंग्रेजी मेरे मस्तवी, प्लेन, खत, लाइन, कता खत और लाइन सेगमेंट। तो अगर आप उर्दू में हैं तो आप ये उर्दू की जोड़ियां लगाना, इंग्लिश में है आप सेम इंग्लिश में है तो ये आप लोग इंग्लिश के आंसर्स लिखना है। तो अभी आप लोगों को तो सब पता है। अब ये मेरे दोनों तरफ ये एरो है, तीर का निशान है, पहचानिए ये फिगर कौन सी है। मैं आपको बोली हुई थी कि आपको शक्लें दी हुई रहती है और शक्लों के नाम पहचानना होता है। ये दोनों तरफ एरो, तीर का निशान क्या होता है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन या खत कहते हैं। बिल्कुल सही, इस तरह से ही हम लोग सही जवाब को जोड़ियां, इस तरह से सही जोड़ियां लगाएंगे। अच्छा अब ये दोनों भी देखो, इसके इख्तितामी पॉइंट्स है, एंड नुकात है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों भी एंड नुकते हैं। तो क्या होगा ये, अब ये शुआ क्या मस्तवी, क्या हम लोगों का कताखत, क्या होगा हम लोगों का, बिल्कुल सही, ये हम लोगों का होगा कताखत। लाइन सेगमेंट क्या होगा हमारा, ये लाइन सेगमेंट होगा। अब ये तो आप पहचान सकते हैं, ये तो हमारा प्लेन है, ये इस तरह से हम लोग उनकी ज्वाइन करेंगे। अब एक तरफ नुक्ता है यानी एंड पॉइंट है और एक तरफ हम लोगों का एरो है, यानी यहाँ से ये बढ़ सकता है। तो ये वाली शक्ल कौन सी होती है हमारी, शुआ, यानी इसे कहेंगे हम लोग रे। इस तरह से आपको ये जोड़ियां, सही जोड़ियां लगाना है। आप बेटा हम लोगों का एक्सरसाइज का ये चौथा वाला और आखिरी क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों का सबसे पहले आपको ये शक्ल दी हुई है, आपको इसे गौर से देखना है और इस पर 3 क्वेश्चन किए गए हैं, पैरेलल लाइन, कॉन्करेंट लाइन, पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। ये हमको 3 क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं। सबसे पहला है मुतवाज़े खुतूत, पैरेलल लाइन। इसमें मुतवाज़े खुतूत कौन से हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले एक लाइन देखेंगे, ये भी लाइन ए। अभी ये वाली जो लाइन है, आप इसको गौर से देखो बेटा, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, लाइन ए के जैसे, और यहाँ पर ये तो इंटरसेक्टिंग है, या तो 3 लाइन है लेकिन वो क्या हो रहा है, एक दूसरे को कता कर रहे हैं। मुतवाज़ी खुतूत का मतलब क्या है, ऐसे लाइन जो एक दूसरे को कता न करें।
तो हमें जरा दूर जाना पड़ेगा। ए के जैसे और लाइन है क्या यहाँ पर? नहीं। देखिए बेटा मेरा हाथ की तरफ देखिए, ये लाइन ए के जैसा और कौन है? ये देखिए, ये पी हो सकता है बेटा, लाइन पी। देखिए दोनों ये पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं बेटा आपको? यानी लाइन ए और ये लाइन पी, ये हम लोगों के क्या है? पैरेलल लाइन है। लाइन ए पैरेलल, इस तरह से बताएंगे, लाइन पी, इस तरह से ये हम लोगों की पैरेलल की निशानी होती है। अब ये हुआ ए और ये पी, ये एक जोड़ी हुई। अब उसके बाद में दूसरी जोड़ी मुझे तलाश करना है। अब मैं बी को लेती हूँ। बी ये इस तरह से है। अब मेरे हाथ की तरफ गौर से देखो बेटा, ये बी इस तरह से है, ये बी इस तरह से आगे बढ़ाते जाऊंगी। अरे ये इसका और एक फ्रेंड मिला, एम। वेरी गुड। ये बी के पैरेलल कौन है? एम। एम के जैसा और पैरेलल क्यू। अरे वाह, यानी यहाँ पर पैरेलल लाइन कितने बन रहे हैं? बी का फ्रेंड एम और यहाँ पर क्यू। ये तीनों लाइन एक दूसरे के मुतवाजी हैं। कौन कौन है? देखो बेटा, बी इज पैरेलल टू एम पैरेलल क्यू। इस तरह से हमारे तीनों ये क्या हुए? मुतवाजी खुतूत हुए, बी एम और ये हुआ मेरा क्यू। देखो बेटा समझ रहे हैं ना आपको? बी एम क्यू, यहाँ पर दो जोड़ियां हमारी मुतवाज़ी खुतूत की हुई। अभी है मुतराकस खुतूत, यानी तीन या तीन से ज्यादा खुतूत एक ही नुक्ते पर कता करते हैं, उन्हें कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। तीन या तीन से ज्यादा। अब यहाँ पर देखो, ए पॉइंट ए पर मिल रहा है, बी और ये सी, और ये ऑलरेडी ये बीच वाली लाइन है। हम लोग यहाँ पर इसे देंगे नाम। इसका नाम क्या है हमारा? तो ये इसको नाम देंगे हम लोग ए सी या ए डी। इस तरह से हम लोग नाम देंगे, ए बी सी। और ये ऑलरेडी मैं इसका नाम देती हूँ, ये वाली लाइन का नाम देती हूँ। आपको पता है लाइन ए सी, 1 2 3 और ये बीच वाली है 4। तीन या तीन से ज्यादा, तो यहाँ पर मुतराकिस खुतूत में क्या लिखेंगे हम लोग? कौन कौन से लाइन हो रहे हैं? लाइन ए बी सी और यहाँ पर मैं लिखती हूँ ए सी। ये वाले क्या हो रहे हैं हमारे? ये तीन या तीन से ज्यादा खुतूत एक ही नुक्ते, यानी कौन सा पॉइंट है हमारा? ए पर आकर मिल रहे हैं, इसके लिए कॉन्करेंट लाइन और ये मुतराकिस खुतूत कहते हैं। ये हुआ ए। अब हम लोग देखेंगे सी पर कितने लाइन हो रहे हैं? एक है लाइन एम कता हो रही है, एम, और ये हम लोग इसको यहाँ पर लाइन सी डी बोलेंगे या लाइन ए सी बोलेंगे। सिर्फ दो ही हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, तो मुतराकिस खुतूत बोलेंगे क्या? नहीं। इसके लिए शर्त कितनी है? तीन या तीन से ज्यादा। इसलिए पॉइंट सी, ये हम लोगों का पॉइंट सी से जो कता हो रहे हैं ये नहीं हो रहे। यहाँ पर देखेंगे लाइन पी 1, लाइन क्यू 2 और ये लाइन सी डी 3 हो रहे हैं। चलता है। तो यहाँ पर ये तीनों खुतूत देखो बेटा, लाइन पी, लाइन क्यू और ये बीच में की जो लाइन दिख रही है ना खत, ये खत सी डी, ये तीनों खत एक ही नुक्ते पर आकर मिल रहे हैं, इसलिए ये मुतराकिस खुतूत हो सकते हैं, कॉन्करेंट लाइन हो सकते हैं। अब यहाँ के लिखेंगे खत, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कौन कौन से लाइन हो रहे हैं? लाइन पी, लाइन क्यू और ये हमारा सी डी, 1 2 और ये बीच वाला 1 3। तो इस तरह से हमारा कॉन्करेंट लाइन की कितनी जोड़ियां बनी? 2 जोड़ियां बनी। मुतवाज़ी खुतूत की जोड़ियां कितनी बनी? 2 बनी। अब उसके बाद में आते हैं नुक्ते तराकस। नुक्ते तराकस किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। 3 या 3 से ज्यादा खुतूत, 3 या 3 से ज्यादा खुतूत एक ही नुक्ते पर आकर मिलते हैं, उस नुक्ते को पॉइंट, याद रखो बेटा पॉइंट, यानी सिर्फ हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है? नुक्ता। यहाँ पर खतों का नाम लिखना था, यहाँ पर नुक्ते का नाम देना है। नुक्ता, नुक्ता यानी सिर्फ एक पॉइंट। यहाँ पर ए से देखो बेटा 3 या 3 से ज्यादा, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी और लाइन ए सी, ये सब नुक्ता ए पर ही आकर कता कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर मेरा पॉइंट ए क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा, नुक्ते तराकस होगा। अभी यहाँ पर सी पर तो सिर्फ 2 ही खत मिल रहा है, ये 1 ये 2, तो ये होगा कि ये नुक्ते तराकस नहीं। यहाँ पर शर्त क्या? 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही नुक्ते पर आकर होते हैं, एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या नुक्ते तराकस कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग पी 1 लाइन, क्यू 2 लाइन और तीसरा क्या है? सी डी। 3 हो गए, यानी ये मेरा पॉइंट डी भी क्या हुआ बेटा? नुक्ते तराकस हुआ
और पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आज जो मश्क हुई है वो अपनी क्लास वर्क में खुश गति के साथ लिखें और घर पर ही रहें। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।